वक्त हाजिर हुआ। वक्त में जितने उलमा किराम हैं वो आपके सामने हैं। ये वक्त हज़रत मौलाना नूरुल्लाह साहब दामत बरकातुहू की क़ियादत में चल रहा है और हमारे शरकाए वक्त हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अजहर साहब रहमानी दामत बरकातुहू हैं, हज़रत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब रहमानी दामत बरकातुहू हैं और हज़रत मौलाना मोहम्मद नाज़िम साहब सल्लल्लाहु इस वक्त के अरकान हैं और हज़रत मौलाना मोहम्मद असलम साहब रहमानी। इस तरह से इतने अफराद पर मुश्तमिल ये वक्त मुसलसल चल रहा है। दुआ फरमाइए अल्लाह ताला हमारे इस वक्त की आमद को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इस इलाके के लिए इन उलमा किराम की आमद को ज़रिया रहमत और ज़रिया बरकत बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, इस मोहल्ले से हमेशा ख़ास तौर पर मुझ हकीर को वाबस्तगी रही और हाफिज़ अब्दुल समद साहब ने हमको फ़ोन किया कि हज़रत ये बात है वो बात है। तो मैंने कहा घर आने के लिए किसी बात की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आदमी जब घर आता है अपने तो किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बिला तैयारी के मैं आ रहा हूँ आपकी खिदमत में। चुनांचे उसी जुमले को आज इन्होंने फिर दोहराया कि हज़रत आप अपने घर आए हैं और घर आए हुए अफराद के लिए तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ की महब्बत है। खानका रहमानी के उलमाओं से अक़ीदत और खानका रहमानी से महब्बत के नतीजे में हमारे अज़ीज़ हाफ़िज़ अब्दुल समद सल्लल्लाहु की बात बोले। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों, मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी, मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कि कौन शख्स है जो अल्लाह तबारक व तआला को कर्ज़ हसना दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कर्ज़ हसना देने के लिए कौन कौन शख्स तैयार है। इस सिलसिले में लंबी बातें हो जाएगी, मुख्तसर मैं इसकी तशरीह की तरफ जाना नहीं चाहता हूँ कि इस पर क्या एतराज़ यहूदी ने किया, फिर इसका क्या जवाब आया, उस तरफ नहीं, बस कर्ज़ को समझाना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे कर्ज़ का मुतालबा कर रहे हैं कि मुझको कर्ज़ चाहिए। अल्लाह कर्ज़ मांग रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ये कह रहे हैं कि ऐ मालदार लोगों, ऐ अहले सरवत लोगों, ऐ वो लोग जिनको मैंने माल दिया है, कान खोल कर सुनो, वो मेरी राह में खर्च करो। मदारिस बनाने में खर्च करो, मसाजिद के बनाने में खर्च करो, मकातिब बनाने में खर्च करो, गुरबा पर खर्च करो, मसाकीन पर खर्च करो और फुकरा पर खर्च करो। ये मुझको कर्ज देना हुआ। अल्लाह ताला को कर्ज देने का मतलब ये नहीं कि अल्लाह के हाथ में तुम पैसा दोगे। अल्लाह के मोहताज बंदों की मदद करना, दीनी कामों में मदद करना, ये अल्लाह को कर्ज देना है। अरे बात याद रखिए, कर्ज से ताबीर अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए किया कि जब हम और आप दुनिया में किसी को कर्ज देते हैं तो कर्ज दी हुई रकम की वापसी यकीनी है, उसमें कहीं शुबा तो नहीं होता। हमने हाजी साहब को 10,000 रुपया कर्ज दिया, तो ये हाजी साहब मुझको 10,000 रुपया वापस करेंगे, ये हमको भी यकीन है और
حاجی صاحب کو بھی یقین ہے کہ یہ روپیہ ہم کو واپس کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ جو قرض مانگ رہے ہیں وہ اس لیے قرض مانگ رہے ہیں کہ میں تم کو یہ روپیہ واپس کروں گا مرنے کے بعد، جب تم کو ضرورت پڑے گی نیکی کی، اس وقت یہ روپیہ نیکی کی شکل میں تمہارے نام اعمال میں درج کر دوں گا۔ اس لیے تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں یہاں تمہارے لیے سارا انتظام کر کے رکھوں گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ کے یہاں جو علماء کرام تشریف لائے ہیں وہ اس لیے کہ جامع رحمانی میں حضرت امیر شریعت سابق کے نام سے جو بلڈنگ بن رہی ہے ولی قدا، اس میں آپ تمام حضرات کی رقم لگی ہے۔ کوئی 10 روپیہ دے سکتا ہے، کوئی 100 روپیہ دے سکتا ہے، کوئی 500 دے سکتا ہے، کوئی 5000 کی حیثیت رکھتا ہے، وہ 5000 دے سکتا ہے۔ یہی اللہ کو قرض دینا، اور یہ پیسہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ہم کو واپس کریں گے۔ اس لیے میں تمام حضرات سے درخواست کروں گا، اور ماں بہنوں کے کانوں تک اگر میری آواز جا رہی ہے تو ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس رجسٹر میں نام لکھوا لیجئے اور جنت کا ٹکٹ لے لیجئے۔ کچھ معلوم نہیں یہ 100 روپیہ اور یہ 50 روپیہ میرے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ بے شک بے شک۔ اس لیے موقع غنیمت جانیں، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اور جن کو اللہ جو توفیق دیا ہے، جن کو اللہ جو حیثیت عطا کیا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق آپ خانقاہ رحمانی کے تعمیری کام میں حصہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کو اس